लेकिन बीजेपी ने जरूर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं विपक्ष के द्वारा। तो करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिरकार राम मंदिर की जो घपलेबाजी हुई है उस पर विपक्ष सवाल जो खड़े कर रहा है उस पर क्या सियासी रोटियां सेकी जा रही है और विपक्ष आखिर सवाल खड़े कर रहा है तो उसका आधार जाहिर सी बात है जो घपलेबाजी हुई है उस पर सरकार यह दावा कर रही है कि एसआईटी का गठन किया गया है, कार्रवाइयां हो रही है, निष्पक्ष जांच की जा रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं। अब सवाल है कि सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। संदीप आजाद जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुमित गौड़ जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, नवीन गौड़ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, सीताराम दास जी हैं, महाराज धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से ही है। संदीप जी, लगातार राम के नाम पर लूट और राम के नाम पर जो खेल खेला जा रहा था उस पर आपका सीधा जवाब चाहूंगा। विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी सौरभ जी, इस डिबेट की शुरुआत में जय श्री राम के उद्घोष के साथ करूंगा और निसंदेह जिस प्रकार की घटना करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम जी के मंदिर अयोध्या में हुई वो बेहद ही दुखद है और वो आस्था को चोट पहुंचाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का और कोई शंका भी नहीं है। लेकिन जो घटना वहां पर हुई उसके बाद से वहां के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद जो अभी प्राइमरी रिपोर्ट आई है एसआईटी की उसके आधार पर जो जो लोग दोषी हैं, जिन जिन लोगों पे शक था, शंका थी, उन लोगों की गिरफ्तारियां भी वहां हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वादा भी किया है कि इस पूरे विषय के अंदर जो भी लोग शामिल रहे हैं, जिन लोगों ने भी ये दुस्साहस किया है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का जिन लोगों ने काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि वो एक सजा नजीर बनेगी और उसको लोग देखेंगे तो भविष्य में इस प्रकार की हिमाकत कोई करेगा नहीं। देखिए सौरभ जी, जो लोग आज इस पूरे मुद्दे को, कोई लोग इसको घपलेबाजी कह रहे हैं, कोई इसको डकैती कर रहे हैं, कोई इसको डाका कह रहे हैं, इन लोगों को एक मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे के माध्यम से ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। सौरभ जी, सवाल कौन लोग उठा रहे हैं आप देखिए, जिन लोगों ने राम के होने के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया कि प्रभु श्री राम जी तो कभी धरती पे हुए ही नहीं, जिन लोगों ने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने साफ लिखित में दे दिया कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग करते हैं, उनका जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के जरिए वो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों का पिचमेंट वो लोग करते हैं, वो लोग नाराज ना हो जाए, उन लोगों ने तो स्वीकार ही नहीं किया उस निमंत्रण को, प्राण प्रतिष्ठा के अंदर नहीं गए वो लोग। आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, उनकी आस्था को चोट पहुंची है। अरे आप लोगों ने कितनी बड़ी चोट उस आस्था को पहुंचाई थी उस समय। आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो लोग, करोड़ों लोग, इस देश के 150 करोड़ लोगों का सपना था कि इस देश में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बने, वो लोग, जिन लोगों ने 500 साल तक संघर्ष किया उस मंदिर को बनाने के लिए, और जब वो मंदिर बना और वहां जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये लोग उस कार्यक्रम में नहीं जा पाए। देखिए इन लोगों की राजनीति देखिए किस प्रकार से है। ये लोग, केजरीवाल जी का बयान आप सुना रहे थे, केजरीवाल जी कह रहे थे, लेकिन संदीप जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। और जो बाबरी मस्जिद की जगह पर उस मंदिर को बनाया गया है, उस मंदिर में आपको नहीं जाना चाहिए। अरे सरे आम ये लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू प्रतीक चिन्हों का ये लोग अपमान करते आए हैं। एक आपने देखा हुआ एक कार्टून बना था, केजरीवाल जी झाड़ू लेकर के हमारे स्वास्तिक और ओम के पीछे पड़े हुए थे, उस कार्टून बड़ा चर्चित हुआ था। और आज ये लोग हमारी हिंदू आस्था, इनकी आस्था को चोट पहुंची, इनकी कौन सी आस्था को चोट पहुंची है बताएंगे। आज सिर्फ इन लोगों को भविष्य में राजनीतिक जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना पे किसी भी प्रकार के जो भी दोषी है उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये लोग कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करें। ये लोग, जो लोग बाबर की मस्जिद पे तो जा सकते हैं, बाबर की मजार पे जा सकते हैं, जिन लोगों ने जब ये कार सेवा हुई उस समय कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई, ये लोग आज वो लोग राम के उस पे सवाल उठा रहे हैं। राम मंदिर की जो चोरी हुई या जो भी वह घटना हुई उस पर ये घड़ियाली सुभा रहे हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है इसके इनके पास कुछ है नहीं। जो लोग दोषी हैं, हमारी आस्था को भी चोट पहुंची है, आपकी आस्था को भी चोट पहुंची है। इस आस्था को जिन लोगों ने चोट पहुंचाई उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इस पे लगातार एसआईटी काम भी कर रही है। एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट भी आई है और जो लोगों ने, जिन लोगों को लगा कि उनकी भूमिका थी इस ट्रस्ट को संभालने की, उन लोगों ने, संपत राय जी ने ट्रस्ट से इस्तीफा भी दे दिया है, नए लोगों ने वह काम भी संभाल लिया है। और सौरभ जी मैं बता देता हूं, वैसे सरकार
ट्रस्ट के अंदर कभी भी, ट्रस्ट में जो हमारा नियम है, ट्रस्ट का नियम ये कहता है कि कोई भी सरकार कभी भी ट्रस्ट के काम में संदीप जी, संदीप जी, सवाल यही है, ठीक है, आप कह रहे हैं, संदीप जी आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि पूरी जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि 27 दिन में 73 बार लूटा गया और जितने भी मंदिर के अंदर समिति में सदस्य बनाए गए थे वो सब बीजेपी और आरएसएस के थे। ये सवाल आप पर सीधा सीधा वो दाग रहे हैं, इसका जवाब आप क्या देंगे? सौरभ जी, देखिए, इस राम मंदिर को बनाने के लिए मुझे लगता है जितना बड़ा संघर्ष बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया, मुझे लगता है ये जो लोग डिबेट पे बैठे होंगे, जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए, इन लोगों का कोई योगदान नहीं होगा। और मुझे लगता है जब राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम जी के मंदिर को लेकर के इस देश में जब एक संग्रह अभियान चलाया गया कि अब अपनी आस्था के हिसाब से वो मंदिर बनेगा, सब लोग उसमें योगदान कीजिए। मुझे लगता है ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने इनके घर पे जब राम भगत इनके सहयोग लेने के लिए आएगा तो इन लोगों को दुत्कारा होगा। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। देखिए, जो लोग ट्रस्ट संचालन कर रहे थे उन लोगों ने अपना जीवन खपाया उस मंदिर को बनाने के लिए, लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी है। उस बाबरी मस्जिद जो वहां थी, जिन आक्रांताओं ने इस देश की अस्मिता को लूटा, इस देश के धर्म को लूटा, इस धर्म के आघात किया उन लोगों ने, उनका सामना भी इन लोगों ने किया। और आज ये लोग स्टैंड साफ करें ना, फिर जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके ऊपर जो मस्जिद खड़ी की गई है, ज्ञानवापी के ऊपर ये लोग अपना स्टैंड स्पष्ट करें ना। अगर राम इनकी आस्था को इतना चोट पहुंचा तो इस देश की जो आस्था को चोट पहुंचाई वो आक्रांताओं ने पहुंचाई, लेकिन अब जो इस देश की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोग इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं होंगे कभी भी। ठीक है संदीप जी, इस घटनाक्रम के बाद क्या आस्था पर चोट नहीं पहुंची? क्या राम मंदिर के अंदर इस तरीके के लोग नहीं थे सिस्टम में? सौरभ जी, मैंने आपकी डिबेट में शुरू यहां से किया कि निसंदेह आपकी, मेरी और इस प्रभु श्री राम जी के करोड़ों भक्तों की आस्था पे चोट पहुंची है। मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को आपके चैनल पे, चोट पहुंची है, लेकिन जिन लोगों ने चोट पहुंचाई है उनको भी किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है वहां के, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार जिन लोगों ने दुस्साहस किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। चोट पहुंची है, मैं आपके चैनल पे स्वीकार कर रहा हूं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सुमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, बतौर विपक्ष होने के नाते आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे, भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, राम मंदिर जाते नहीं, भगवान राम को मानते नहीं, उसके बाद आप लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये बीजेपी आपसे कह रही है, इस आरोप पर आप जवाब दें। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये मुद्दा आस्था का है, राजनीतिक का नहीं। एक तो हम सबको ये समझना चाहिए, हम तो मानते भी है, समझते भी है, इसीलिए हम इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं कर रहे। दूसरी बात, जब ये अंधभक्त और जब इनके पन्ना प्रमुख और जब इनके 4 MP जब देश में पैदा भी नहीं हुए थे ना जी, उस समय से भी हर कांग्रेसी के घर में राम मूर्ति, राम दरबार हर कांग्रेसी नेता के घर में, कार्यकर्ता घर में और हर हिंदुस्तानी के घर में हुआ करता था। वो बात अलग है कि इस बीजेपी सरकार ने जैसी दोबारा से इन्होंने अस्तित्व में आना शुरू किया, इन्होंने राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, राम मंदिर बनाने के नाम पे, खोलने के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने, ये वो घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने भगवान के नाम को भी एनकैश किया, जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ये वो घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे, फिर दोबारा दूसरी बारी पुलामा के नाम पे, कभी किसी नाम पे इन्होंने वोटें बटोरी, जाति धर्मों में देश कर दिया, खाई पैदा कर दी इन्होंने जाति धर्मों में के बीच में। और याद दिलाना चाहता हूं, इन अंधभक्तों को पता भी नहीं होगा, अयोध्या का पहला नाम था फैजाबाद। 1986 में वहां पे न्यायाधीश पांडे जी हुआ करते थे, उन्होंने इस कोर्ट के ताला हमारे कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पहल पे, क्योंकि उन्होंने उस समय वकील किया, उन्होंने केस की सारी ड्राफ्टिंग करवाई, सा किया, उनकी पहल पे सुनवाई हुई, पांडे जी ने फैसला अयोध्या के हक में दिया और ताला तोड़ा गया। तो एक तो ये बात समझ जाना चाहिए इनको। इस आपके सभी व्यूअर्स को भी मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि उनको नहीं पता होगा इस बारे में, इसलिए मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। आज ये वही बीजेपी है जिनके राज में आपको ये इस चीज को कोई नहीं जुटला सकता कि उस राम मंदिर के जिसकी रजिस्ट्री अपने नाम करे बैठे हैं, वो भगवान राम सबके हैं और तो इनसे ज्यादा हमारे हैं, क्योंकि हमने एनकैश नहीं किया। दूसरी बात, सारे ट्रस्टी इनके मोस्टली
राम मंदिर में दिन रात चोरी करवाई, किसकी शय पे हुई? कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है, बस हिसाब मांग रही है। राहुल गांधी, न्याय मांग बीजेपी रही। कहती है, सुमित जी यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी मंदिर नहीं गए, राम मंदिर नहीं गए, पास में हनुमानगढ़ी मंदिर था वहां तक पहुंचे और राम मंदिर नहीं गए, क्यों नहीं गए? इस पर क्या जवाब है आपका? आप कह रहे हैं राम भगवान हमारे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल आपके गांधी ने शीर्ष तो नेता हैं। अमरनाथ की भी यात्रा पैदल करी थी, जहाँ पे बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वीआईपी सुरक्षा में जाते हैं। राहुल गांधी तो वैष्णो देवी भी गया था। अगर एक मंदिर छूट गया, क्या बीजेपी के नेताओं ने सारे देश के सभी मंदिर घूम लिए? यही तो बात है ना। नहीं, एक मंदिर छूट गया, आप कह रहे हैं भगवान राम हमारे हैं, और राहुल गांधी राम मंदिर नहीं और जाते। उस समय नहीं गए, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि वह पूरा का पूरा इन्होंने राजनीतिकरण करा हुआ था। भगवान सौरभ राम जी, किया हुआ इन था, लोगों ने राम राजनीतिकरण के था। होने के अस्तित्व पे सवाल, उस पे भी सवाल पूछिए कि आपने तो अभी सही मेरी बात बात है कंप्लीट कि नहीं राम हुई। हुए मैं नहीं। लूंगा, इन लोगों ने तो ये भी कहा था मैं कि लूंगा राम हुए नहीं। संदीप जी, थोड़ा सा समय दीजिए, उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपसे जब करूंगा तो आपसे जवाब लूंगा, आपसे लिया मैंने। आप भी मेरी बात सुनिए और बीजेपी के प्रवक्ता भी सुनिए। इनके बीच में नहीं बोला, ये मेरे बीच में ना बोले। जी। मैं अभी मेरी बात खत्म हाँ, नहीं हुई सुमित जी थी। बोलिए, आपके बोलिए। राहुल संदीप जी, गांधी प्लीज। जी वाले सवाल का जवाब भी दूंगा। पहले ये बताएंगे, अब जब जांच शुरू कहा तो पहले 18 करोड़ रुपए चंदा दिखा रहे थे, 25 करोड़ रुपए चंदा दिखा रहे थे, और जैसे ये भेद खुले और जैसे इंक्वायरी शुरू हुई, अब डेली की डेली 37 करोड़ आने लग गए। आप आइडिया लगाइए, एक एक दिन में 12-12, 13-13 करोड़ घपला। इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं इनके बीजेपी के। ये खाली ट्रस्टीज की इतनी हिम्मत नहीं है। आप समझिए, आज देश में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, केवल दो ही लोग मौज कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता और अडानी अंबानी, समझ लीजिए। और नो डाउट इनका कोई पता नहीं। आज इन्होंने छोड़ा क्या है? पेट्रोल से लोग परेशान है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, महंगाई से परेशान है, क्राइम से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आप क्या बात करते हैं? हम बहस कर रहे हैं कि राहुल जी राम मंदिर क्यों नहीं गए। अरे राहुल जी तो जाते जाएंगे। पहले आप ये बताइए, आप कब यहाँ पे देश को ठीक कर रहे हैं? ये इथेनॉल को कब बंद कर रहे हैं? आप ये जो भाजपा कार्यालय जो पे नए प्रदर्शन राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के क्यों कर रहे हैं भैया? किसी और मुद्दे पे करिए ना। आप अगर इतनी आपको चिंता है देश की, तो बाकी सब मुद्दों पे प्रदर्शन करिए। आप राम मंदिर के मुद्दे पे वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यालय के ऊपर, क्या मतलब इस विषय का? आप राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिकरण करने की कोशिश तो नहीं की जा रही सुमित जी, यही आज पूरे हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे, राव नरेंद्र सिंह के आह्वान पे आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुए हैं। और गुड़गांव के जिला अध्यक्ष को तो पुलिस ने उठा के ऐसे फेंका है, मुद्दा इतनी क्या था? बर्बरदापुर ठीक कार्रवाई है, करी ठीक है, ठीक है सुमित जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं और भी सवाल लूंगा आपसे। राम ठीक है, सबके हैं और राम की पूजा करने तो जा रहे थे, क्यों नहीं करने दे रहे उनको पूजा? अब ये बताइए आप। ठीक है सुमित जी, कमाल की जवाब बात दूंगा। है। कोई इनके कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसे कर रहे हैं। पुलिस लगा दी वहां पर, धारा लगा दी गुड़गांव में कि ये इनके बीजेपी कार्यकर्ता उसमें धारा है। खाली पूजा करने की घोषणा करी थी, ठीक है, कोई हमले की घोषणा करी थी। ठीक है, इनका ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। नवीन जी, सिस्टम का दुरुपयोग है, ठीक है, सब नवीन जी, ईडी, सीडी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सब सुमित जी, नवीन जी, पुलिस नवीन जी, ठीक है, हमारा मैं आता हूँ सुमित जी, आपके पास फिर आऊंगा। नवीन जी, अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करते हैं, चुनाव जब आता है पंजाब में, बीजेपी का आरोप है सीधा सीधा कि तब राम याद आते हैं। इससे पहले 2022 में कहा गया था कि ज्यादातर वो सुंदरकांड पाठ कराएंगे, नहीं कराया गया। जगह जगह सुंदरकांड अब कर रहे हैं। क्या राजनीतिक रूप से सियासी रोटियां सेक रहे हैं केजरीवाल? जवाब दें आप, जो आरोप लग रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी और आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और बड़ी मतलब अचरज की और विचित्र बात है। मैं तो भाजपा वालों से ये कहना चाहता हूं कि तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इन्होंने राम मंदिर के अंदर लूट मचाई है, ये स्पष्ट हो गया है। कौन कब सुंदर कांड कर रहा है, ये कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बात और, मैं ये जो राजनीतिकरण के जी केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी राजनीति मंदिर के ऊपर और भगवान श्री राम के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर किसने करी? ये वही लोग हैं जो चिल्लाते रहते थे, रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लूट मचाएंगे, मंदिर को लूट खाएंगे। और वो आज वही लोग मंदिर को लूट खाने में लगे हुए हैं। और जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये कहते केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, ये तो राजनीतिक स्टंट है। अरे भैया, राजनीतिक स्टंट आपको लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का जो भारतीय जनता पार्टी के आक्रांताओं ने जो अपमान किया है, जो देश के लोगों की आस्था को जो आपने उधेड़ दिया है, उसके बारे में आपसे सवाल ना करे। उसके बारे में आपसे सवाल करे तो ये सवाल आपको राजनीति लगती है।
आपने इस देश में आस्था का जो गंदा मजाक कर रखा है। इन्होंने एसआईटी बनाई। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, एसआईटी इन्होंने विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं लिया? इन्होंने क्यों एसआईटी में केवल अपने अपने हिसाब से लोगों को एसआईटी के अंदर इसका जवाब क्यों विपक्ष के लोगों की भूमिका नहीं हुई है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये जांच को भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसको भी, जांच को भी खराब करना चाहते हैं। इनकी मंशा सही नहीं है, इनकी आस्था भी नहीं सही है, इनको राम जी से भी कोई लेना देना नहीं है। और ये वही लोग हैं जो संसद में खड़े होके कहते हैं कि पौए में वो, इन्होंने, इनके एक नेता है, उन्होंने कहा था कि ठर्रे में बने बसे हनुमान, रम में बसे राम। ये वो लोग हैं, इनसे कैसे आप राम की और हिंदू धर्म की और आस्था की और इन सब विषयों के ऊपर चर्चा कर सकते हो? इतना वाहियात बात करने वाले लोग आज सिखा रहे हैं कि देखिए ये केजरीवाल सुंदरकांड पे केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। ना पूछे आपसे सवाल, आपको खुला छोड़ दे हिंदुओं की गर्दन काटने के लिए, आपको खुला छोड़ दिया जाए हिंदुओं की आस्थाओं को लूटने के लिए। हिंदुओं की चिंता आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कड़े सवाल पूछे जाएंगे। आपने जो अत्याचार इस देश की आस्था के ऊपर करा है और आपसे सवाल पूछने पर आप उसे राजनीति बताते हो। सबसे बड़ी राजनीति किसी आप तीसरी क्लास के बच्चे से पूछोगे, वो भी बता देगा कि धर्म की राजनीति इस देश में कौन करता है। नवीन जी, संदीप कह रहे हैं, ठीक है, मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। ये हमें बताएंगे संदीप जी ये कह रहे हैं कि जो काम हुआ है वो वाकई में निंदनीय है, आस्था पर ठेस पहुंची है, कार्रवाई हो रही है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी के सांसद जो हर्ष मल्होत्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल तो ये कहते हैं, मेरी नानी कहती है कि वो मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, और अब वो सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इनको मैं बताता हूँ सर, इनको नानी याद आ जाती है जब केजरीवाल जी आते हैं ना, इनको नानी याद आ जाती है। इनको हजम नहीं हो रहा सुंदरकांड। इनसे कोई पूछने वाला सुंदरकांड हो रहा है, इनको प्रॉब्लम क्या है ये बताए ना। क्या ये नहीं मानते हनुमान जी को? सुंदरकांड से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सीधा सवाल है, उसका जवाब दें। सुंदरकांड से समस्या नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से राजनीतिक लोगों में जागरूकता फैले। क्या ये नहीं चाहते इन सबको? राजनीति इसे कहते, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये चोर, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। इन्होंने चोरी करी और ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं कि देखो केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। बताओ इनसे सुंदरकांड ना कराए अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल ने जो 2025 पाठ करवाया था और पूरे देश भर में कराया था, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में हुआ था। तो भैया आप थोड़ा अपने आप को ज्यादा भगत तो हो, आप अंध भगत हो, पर आपका राम जी से, हिंदू धर्म से, इन सब चीजों से कोई दूर दूर तक लेना नहीं। आपको राम जी केवल धर्म और राम जी और हिंदुत्व और सनातन, ये सब चीजें तब याद आती है जब आपको चुनाव लड़ना होता है। तब ये तो बीजेपी आपसे कह रही है, ये तो बीजेपी आरोप आप पे लगा रही है। नवीन जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास और सवाल लूंगा। ठीक है, आपने ट्रेडमार्क ले रखा है राम मंदिर का, आपने ट्रेडमार्क ले रखा है हनुमान जी का, सुंदरकांड का। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भगत है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2025 में भी सुंदरकांड करवाया था, हर लोकसभा में, हर जिला में कराया था देश भर में। ठीक है, तो इनको कौन समझाएगा? ठीक है, इनकी मैं जवाब ले लूंगा। वो यही कह रहे हैं, बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि बीजेपी का सीधा तौर पर यही आरोप है कि चुनाव से पहले करा देते हैं। ये एक समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं जवाब लूंगा इस पर आपका। सीताराम जी आप, अरे आप तो चुनाव से पहले आप चुनाव, एक सेकंड सर, मैं 10 सेकंड हो लूंगा सर, थोड़ा कटे ये हो गया। हाँ। ये तो चुनाव से पहले अधूरे राम मंदिर की जो इमारत पूरी नहीं हुई थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं। जहां पे चारों शंकराचार्य नहीं आते, वो आमंत्रण नहीं लेते, तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले लोग हैं अपने चुनाव के चक्कर में। तो ये हमें इस बात पे तो कम से कम ना ज्ञान दे। चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आए थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? इनसे पूछने वाला है कोई? इनसे कोई मैं आपके सवाल का जवाब सत्ता में बैठे हो, कल को आप सत्ता से नीचे भी होगे, आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे और आपका इलाज भी किया जाए। ठीक है, सीताराम महाराज हमारे साथ हैं, सीताराम दास जी धर्मगुरु हैं। महाराज जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? जो चीजें हैं वो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सियासी रंग भी लगातार चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। राम के नाम पर जो लूट की गई उस पर कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष के जो सियासी रंग है वो तो आपका कोई लेना देना है नहीं उस चीज से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपका विचार चाहूंगा। उस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सौरभ जी, जो भी घटना घटा अपने आप में जो है निंदनीय घटना था।
जिसे संपूर्ण करोड़ों करोड़ों जनमानस की आस्था चला गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर, और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा जो है एसआईटी का गठन का मांग किया था, उच्च स्तरीय जांच हो रहा है, निष्पक्ष जांच हो रहा है, एफआईआर भी हुआ। उसी जो है एसआईटी के जांच के आधार पे जो तथ्य, जो साक्ष्य, जो भी संकलन, जो भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आया, उन लोगों के ऊपर शिकंजा कस दिया गया। वो लोग आज जेल के सलाखों में। लेकिन आज जो राजनीति करने वाले व्यक्ति धर्म पे राजनीति कर रहे थे, कल वही सनातन को गाली देते थे, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किए थे, राम भक्तों के ऊपर डंडे बरसाने का काम किए। आज मुझे पूरा यह लग रहा है कि आज का जो सनातन संस्कृति का उत्कर्ष जो विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रहा है, आज करोड़ों करोड़ों जनमानस की आस्था का जो एक जन सैलाब देख करके आज उन विपक्षियों को भी ऐसा लग रहा है बिना सनातन का नाम लिए उनका कल्याण नहीं है, तो निश्चित तौर पर आज सनातन के प्रति हमदर्द दिखाने को कर रहे हैं। लेकिन जब राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते थे तब इनको सनातन के प्रति हमदर्द नहीं आता था। क्या राम भक्तों के ऊपर डंडे बरसाते थे तो हमदर्द नहीं आता था? जब केजरीवाल कहते थे मुझे नानी स्वप्न दी है कि मस्जिद था, मस्जिद रहेगा, वहां अनाधिकृत रूप से मंदिर बनाया गया है, वहां दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है, कन कन में भगवान। तो इन सब बातों से भाजपा को आजादी मिल गई है चोरी करने की, राम मंदिर में चोरी करने की आजादी मिल गई है। देखिए मुझे, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया नवीन जी, ऐसे नहीं वो धर्म गुरु है, उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात मत करिए प्लीज प्लीज। देखिए सोशल मीडिया व्हाट्सएप का ज्ञान मत बांटने का काम करिए। क्या आपको लगता है कोई भाजपा का कोई सदस्य है ट्रस्ट में? ऐसा नहीं है जिस तरह से आप अफवाह उड़ा रहे हैं। उसमें अयोध्या के पूज्य संत भी हैं और भी संत हैं, धर्माचार्य हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से घटना घटा या कौन घटना करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, करपरदार हैं। क्या आपके यहाँ कोई जो है कर्मचारी घटना घट देगा तो उसका आप दोषी माने जाएंगे? क्या अगर घर में कोई कर्मचारी कौन जो है कोई करपरदार कोई काम करने वाले अगर कोई दोषी कर देंगे, कोई कमी कर देंगे, तो क्या घर दोषी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। घर के मालिक दोषी माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। वहाँ काउंटिंग में चोरी हुआ है, जो वहाँ चढ़ावा, जो हुंडी काउंटिंग, जो किसी एक कक्ष में काउंटिंग की जाती है, महाराज जी वहाँ तो पर फिर आपको तो सीताराम महाराज जी तो फिर आपको इस डिबेट में नहीं आना चाहिए था। जब घपला कहीं होता है और जब किसी प्रशासनिक कहीं भ्रष्टाचार चलता है तो दोषी सरकार को ठहराया जाता है, ये आपको समझना चाहिए। तो फिर आप भाजपा का पक्ष लेने में आके बैठिए। भाजपा का कह रहे हैं कि चोरी हुई है, जिसमें कि वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, गलत हुआ है, ठीक है। अगर देश में प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, चोरी होगी, घोटाला होगा, आस्था के साथ खिलवाड़ होगी, तो सरकार को ही दोषी माना जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? विपक्ष दोषी है इसमें? आप क्या चाहते हैं? विपक्ष केजरीवाल दोषी है? बोलने दीजिए नवीन जी, ठीक है, इस तरह से नहीं, प्रशासन की कोई ठीक है नवीन जी बोलने दीजिए पहले, खुली पड़ी है, कोई जितना मर्जी लूट के खा जाए। सीताराम जी को बोलने दीजिए, आप थोड़ा सोच के विचार करके आप भाजपा का पक्ष मत रखिए। आपको एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह, एक धर्मगुरु की तरह नवीन जी बोलने दीजिए, ऐसे नहीं रखिए। चलो आपका जैसा आपने जो जैसा सोचा वो ठीक है, बोलने दीजिए उन्हें। दिग्भ्रमित करने का काम करता है। ये आप लोग कूट रचना बंद कर दीजिए। आपको अच्छे सनातनी बनना है नवीन जी, तो क्यों नहीं मथुरा के लिए उद्घोष करते हैं कि वहां भी भगवान का भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए? क्यों नहीं ज्ञानवापी मंदिर जो है भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए? क्यों नहीं समलेश्वर में बनना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी चोरी का क्रम आपकी टीम ने शुरू कर दिया है। नवीन जी देखिए वो धर्मगुरु है, ठीक है, वो धर्मगुरु है, वो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बंद रहते हैं। आपको पता है कि नहीं पता? मैं आपको बता देता हूँ। वो जांच पर भरोसा रख रहे हैं, वो जांच पर भरोसा रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो दोषी है उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। उन्हें जांच पर पूरा भरोसा है। कुछ लोगों ने किया है, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है, उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं वो। निश्चित तौर पर देखिए सौरभ जी, नवीन जी बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए इस तरीके से डिबेट को डिरेल मत करिए प्लीज। मैं आपके पास आऊंगा, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, सबको दिया है, वो भी पैनलिस्ट है, उनको भी समय देना है मुझे, प्लीज। ऊपर गोली चला हो, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया हो, ऐसे लोग ज्ञान नहीं दे सकते। ऐसे लोग सनातन पे बोलने का अधिकारी नहीं, जो जाकर के मजार पर जो है चादर चढ़ाने का काम करता है, जो अपराधियों को, दंगाइयों को जाकर के जो है उसको जो है अपने ही जो है पैसे से, सरकारी पैसे से उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। आज वो लोग ज्ञान देंगे?
ठीक है, नहीं, ठीक है, ऐसे लोगों सीताराम की जी, ठीक ज्ञान है। की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में सनातनी तटस्थ है। सरकार जो भी काम कर रही है निष्पक्ष काम कर रही है, पारदर्शिता कर रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा 40 दिन लगातार चोरी हुआ, क्या आपके पास कोई ठीक है, साक्ष्य ठीक है। है? क्या 40 दिनों में 70 पे कोई साक्ष्य है? आप लोग बिना साक्ष्य के, बिना जो आधार के आप लोग बोले जा रहे हैं जमीन में घोटाला हो गया, पैसे में चोरी हो गई, 40 दिन में 70 बार हुआ। ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अभी एसआईटी का रिपोर्ट गोपनीय है। जब यह जो है समाज के सोशल मीडिया के बीच में आ जाएगा तब इस पे अपना टिप्पणी देने का काम करिए, नहीं तो एसआईटी के द्वारा आप लोगों को भी तलब किया जाएगा। ठीक मैं है, तो ठीक है मांग सीताराम करता हूं, दास जी, ठीक है, एक मैं बार आता हूँ महाराज जी, मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई महाराज जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नवीन जी, ठीक है, रुकिए महाराज जी, एक सेकंड। संदीप जी, जो आरोप लग रहे हैं इसमें पारदर्शिता क्या दिखाई जाएगी? जो लगातार आरोप लग रहे हैं, आपने कहा कि काम जो हुआ वो वाकई में निंदनीय है, जिसने भी किया उसको गिरफ्तारियां की गई, लेकिन विपक्ष आप पर यह भी आरोप लगा रहा है कि मुख्य लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? सरोज जी, देखिए, कोई भी दोषी हो सकता है, चाहे वो कितना बड़ा नाम हो, चाहे वो कितना छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो कितना बड़ा नाम हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और निसंदेह हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। कोई नहीं बख्शा जाएगा। आपको कहीं विश्वास करना पड़ेगा। इस देश में जितने भी कमेटियां बनती है, एसआईटी बनती है, जांच बनती है, उन सब पर हम विश्वास करते हैं और हमें करना भी पड़ेगा। किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन कम से कम ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का जो प्रयास कर रहे हैं, भविष्य के चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, आने वाले दूसरे स्टेटों में भी चुनाव है, उसको देख करके इन लोगों का ये सुंदरकांड का पाठ, इनके अंदर से राम की भक्ति, ये सब जागृत हो गई है। स्वामी जी ने कहा, अगर इतनी इनकी भक्ति है, सनातन के अंदर इतनी इनकी आस्था है, स्पष्ट करें अपना स्टैंड कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, स्पष्ट करें अपना स्टैंड ज्ञान वापी के ऊपर। वो क्या क्या कहते हैं वो लोग। देखिए राम मंदिर की, मैंने पहले भी कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक में जाने की जहमत नहीं उठा पाते ये लोग। आज ये सवाल उठा रहे, इन लोगों ने साफ कह दिया और ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं हम लोग। इन लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक जो है वो इस देश के अल्पसंख्यकों का है। किसने कहा था? पूछिए, लोग दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इस देश के दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। इसी में से चुने हुए एक पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के जो संसाधनों पे पहला हक है वो मुसलमानों का है। तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है? पूछिए इन लोगों से, तुष्टिकरण अपीसमेंट की राजनीति कौन करता है? ये लोग डरते हैं। ये लोग मजारों में तो बड़े जल्दी चले जाते हैं, चद्दर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा, राजीव गांधी से लेकर के नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के सब लोग बाबर की बाजार पे गए हैं लोग, लेकिन इन लोगों ने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इन लोगों ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, ये लोग नहीं गए। आज इनको लग रहा है कि वहां पर धांधली हुई और ये राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे उसके ऊपर। ये देश की जनता कभी नहीं होती, ये सनातनी कभी होने नहीं देगा, ये अपने मनसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब का चुनाव दिख रहा है, दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। किस प्रकार की राजनीति वो लोग करते आए हैं, हमारी आस्थाओं पे, हमारी परंपराओं पे हमेशा इन लोगों ने सवाल उठाए हैं। कभी कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं इन लोगों ने जब इन्होंने हमारी आस्था पे, हमारी संस्कृति में, हमारी जो भी हमारी प्राचीन मान्यता है उन पे सवाल नहीं उठाए इन लोगों ने। इन लोगों ने हमेशा सवाल उठाने का काम किया है और आज ये लोग वही कर रहे हैं। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा इन लोगों को चुनाव से पहले हाथ लग गया है जिसके बदौलत ये लोग इस देश की जनता को, इस देश के सनातनियों को बरगला सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। देखिए, हमें पूरा विश्वास है और विश्वास करना ही पड़ेगा। और हम कहते हैं कि इतने लोगों के रास्ता को चोट पहुंची है तो किसी भी दोषी को बख्शा किसी भी हालत में नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा नाम है, चाहे वो कितना बड़ा छोटा कर्मचारी है, चाहे वो कितना बड़ा नाम क्यों ना हो बेशक चाहे, हम उसको किसी भी प्रकार से बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आस्था का सवाल है। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था वहां पे ठीक चले, जो हम लोगों ने स्वप्न देखा था 500 सालों तक, जिन लोगों ने संघर्ष किया उस मंदिर को लेकर के, भविष्य में इस प्रकार की कोई वहां गलती ना हो, इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के तमाम सारे क्या क्या आगे हो सकता है, सीईओ को लेकर के, तमाम अन्य पदाधिकारियों को लेकर के फेरबदल किया गया है। और मैं बड़े आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त भी करता हूं कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी भविष्य में नहीं होगी। और जिन लोगों ने ये हरकतें की है, जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा किसी प्रकार से। लेकिन ये लोग लगातार भाजपा पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, ये लोग लगातार संघ पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने उसको लेकर के संघर्ष किया है, लंबा संघर्ष किया है। इन्हीं लोगों ने किया है। ये लोग तो गोली चलाने वाले लोग हैं, कार सेवकों पे इन लोगों ने गोलियां चलाई है। ये लोग तो ऐसे, जो मैंने कहा, आपने सवाल पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि उनके नानी के स्वप्न की याद आपने दिलाई, उन्होंने राम के होने के अस्तित्व पे सवाल उठाया था कि प्रभु श्री राम जी तो इस देश में, इस दुनिया में हुए नहीं। दोनों लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाए। एक बार सौरभ जी, दोनों प्रवक्ताओं के पास आप जाएं तो एक बार पूछिएगा जरूर उनसे कि उनका जवाब क्या है, जब उन्होंने कहा था कि इस देश में राम हुए नहीं है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं हुआ है। और वो जो केजरीवाल जी आज सुंदरकांड के पाठ को लेकर के वो बड़े अनन्य राम भक्त बनते घूम रहे हैं, उनको उन्होंने कहा कि इस मंदिर पे जाने के लिए उनकी नानी ने मना किया कि तो बाबरी को तोड़ के बनाई गई है। अरे भैया,
बाबरी किसको तोड़ के बनाई गई थी ये बताइए ना, ज्ञानवापी किसको तोड़ के बनाई गई थी ये बताइए। सब संकेत दिख रहे हैं वहां पर ज्ञानवापी में कि किसको तोड़ करके वो ज्ञानवापी बनाई गई। कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो ईदगाह बनाई गई वो किसको तोड़ के बनाई गई। राम मंदिर की जगह तोड़ करके जब बाबरी बनाई गई, तब उन विषयों पे लोग बात नहीं करेंगे, उन चीजों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आज इन लोगों को एक मुद्दा मिला और आज उसको इतना हल्ला काटने का प्रयास कर रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे अपने मनसूबों पे। मेरा अगर इतने बड़े सनातनी आप लोग हैं तो इंतजार कीजिए, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, विश्वास आपको करना होगा। और राम के नाम पे इस प्रकार की गंदी राजनीति, इस राम मंदिर के नाम पे इतनी गंदी राजनीति न करिए, मेरा आपसे निवेदन है। नहीं तो अब जो आपके हालात हैं प्रदेश में, देश में, जिस प्रकार के हालात इन लोगों के, उससे बदतर हालात आप लोगों के हो जाएंगे। थोड़ा प्रभु श्री राम से डरिए आप लोग। सुमित जी, जवाब मैं आपसे चाहूंगा, जो आरोप लगा रहे हैं संदीप जी, उनका जवाब आप दें। जी, आपके पास ही आ रहा हूं, जवाब। सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। मैंने इनकी पूरी बात सुनी और मैं खुद ही, मुझे नहीं पता मैं किस गफलत में कहा क्या सोचने में लग गया। मैं पहली बार आज ऐसा हो रहा है इस डिबेट के अंदर। लगातार 10-12 साल से डिबेट में बैठ रहा हूँ। इन्होंने कहा, आरोप लगाया, ये ना भूले कि बीजेपी ने, आज पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है, अगर बीजेपी के अलावा आज बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने हर चीज को एनकैश किया। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है होता जिसको इन्होंने मीडियाबाजी, शोशेबाजी अपनी नहीं करी हो। इसी का आज कारण है कि अब लोग यहाँ तक नहीं ऊपर तक भर गए हैं। आज मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल मोदी जी हो रहे हैं। आज बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही है अगर हम सोशल मिनिस्टर में बात करें। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहता हूँ मेरे काबिल प्रवक्ता साथी भाई को, क्योंकि आरोप लगाने में बड़े काबिल हैं। हो सकता है कि शायद इनका तक जन्म भी नहीं हुआ हो। इस राम मंदिर का ताला सबसे पहले गांधी परिवार ने तोड़ा था। इस देश की जनता को और बीजेपी के इस भोले प्रवक्ता को ये नहीं भूलना चाहिए। और राजीव गांधी जी ने कोई ड्रामेबाजी, कोई कुछ नहीं किया, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन सुमित जी, मेरा सवाल ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यालय के अंदर सुंदरकांड पाठ करना चाह रहे हैं, क्या ये सियासत नहीं है? मुलायम सिंह यादव जी को भी जब कार से जिनके कार्यकाल में गोलियां चली थी, उनको भी इन्होंने नवाजा। ये भी ना भूलें बीजेपी वाले। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये पहले तो एक समय सीमा निश्चित करें कि कितने समय में इसका नतीजा आ जाएगा। यूपी चुनाव से पहले आएगा या यूपी चुनाव के बाद आएगा कि कितने 100 करोड़ का घोटाला है जी। नंबर 2, जो इन्होंने एसआईटी की जांच कमेटी बिठाई है, उसमें अदर पार्टीज के लोगों को भी बिठाएं ताकि निष्पक्ष जांच तो तभी होगी ना। अदर ये कोर्ट इनके दबाव में, ईडी, आईडीसी सब इनके दबाव में, तो जो ऊपर से शाह जी बोलेंगे, जो मोदी जी बोलेंगे, वही इनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसलिए इनको आपको इस देश के संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं रह गया सुमित जी? कांग्रेस इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे, इस देश के न्यायालयों पे, इस देश की पुलिस पे, इस देश की जांच पे विश्वास नहीं है? तीसरी बात, अपने 56 इंच के सीने पे हाथ रख के कबूल करे, हाँ घोटाला हुआ है। अभी तक एक भी बीजेपी के नेता ने 56 इंच के सीने वाले किसी भी नेता अभी तक मर्दगी नहीं दिखाई। अभी तक ये नहीं बोला, अपनी गलती नहीं मानी, और ये नहीं बोला कि हाँ चोरी हुई है। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो उल्टा, मैं कहना चाहूंगा, ये राम के हैं। अरे ये खाली बीजेपी के हैं। अगर भगवान राम के होते, इनमें से एक भी, इनका कोई आरएसएस कोई भी अगर भगवान राम का होता ना, तो आज अपनी पार्टी में सर उठा के सवाल करता। लेकिन माफ करना, एक भी मर्द, एक भी हिम्मत वाला व्यक्ति इस बीजेपी पार्टी में नहीं बचा। सब गुलाम है, गुलाम। इनके पन्ना प्रमुख कहाँ गए? एक बंदा नहीं उठ के आ रहा सामने जो कहे कि हाँ घोटाला हुआ है और इसकी गलती स्वीकार करें। लेकिन किसकी हिम्मत है? पता है अगले दिन पहुंच जाएंगे, ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। तो मैं हैरान हूं कि ये एक ऐसी पार्टी बन गई है और आज देश पतन के रास्ते पे। माफ करना, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंचा दिया? पेट्रोल डीजल की बात ठीक है, आप उसको आए नहीं है, आने हैं। ठीक है, अभी देखना है देश में क्या क्या होगा। अभी आपको नया बता देता हूँ। अब इन्होंने जितनी भी गैस के कस्टमर्स, उनकी जिनके पास घर में अडानी का कनेक्शन लगा हुआ है, अगर उनके पास गैस सिलेंडर का कनेक्शन भी है पूर्ति के लिए, तो वो बंद करने के आदेश कर दिए हैं। इन्होंने
नए अडानी के नए तो यही तो कह रहे हैं संदीप जी कि जब आपको इतनी चिंता है और मुद्दों की, तो राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों अंदर सुंदरकांड पाठ करना चाह रहे हैं? यही तो वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए, राम हमारे लिए हम चाहे कहीं भी करें, तो ये सियासत नहीं कर रहे, कहीं भी जाके तमाशा कर सकते हैं, तो क्या हम पूजा नहीं कर सकते? एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है आपको? मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, धर्मवीर सीताराम दास जी कह रहे हैं कि यूपी सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, 140 के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें 8 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और आगे जांच जारी है। कोई हमारे हाथ में लठ थे क्या? कोई हमारे हाथ में बम के गोले थे क्या जो इन्होंने हमारे अध्यक्षों को उठवाया पिटवाया? ऐसे नहीं होता। गुड़गांव के जिलाध्यक्ष साहब कितना गलत रवैया किया है इन्होंने, पुलिस कैसे उठा के लेके जा रही है। वो भी उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन भी लड़ा है, अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे नहीं होता। कमाल कर रहे हैं। ठीक है सुमित जी, ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात आ गई नवीन जी, ठीक है। इनके पाप का गड़ा भगवान राम ही फोड़ेगा, इनको हम बता रहे हैं आज इस बार। मैंने जो सवाल पूछा वो आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में जाकर सुंदरकांड पाठ करेंगे? केजरीवाल जी बाहर कर रहे हैं तो आप भी बाहर करते, कार्यालय में जाकर करेंगे बीजेपी कार्यालय में, तो क्या ये सियासत नहीं है? इसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने कहा हम कहीं भी कर सकते हैं, तो क्या मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि कार्यालय के अंदर जाके करेंगे। ठीक है, उनका मतलब था कि कार्यालय के गेट के बाहर बैठ के हम हवन यज्ञ एक प्रदर्शन करने का तरीका है बोस। अब ठीक है सरकार को जगाने का समय थोड़ा कम है। नवीन जी देश में हम मैं आऊंगा, सीताराम जी के पास आऊंगा, ठीक है, समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना है, ठीक है। नवीन जी एसआईटी जांच कर रही है, लगातार काम कर रही है, आपने जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए, आपने गिरफ्तारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्या? गिरफ्तारियां हुई हैं, निष्पक्ष जांच होगी, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा है, जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। भरोसा तो है ही नहीं, क्योंकि आप ये देखिए, सुमित जी मैं आपके पास आऊंगा। नवीन जी सवाल है मेरा, ठीक है सुमित जी मैं आऊंगा आपके पास। समय कम है, मैंने पर्याप्त समय दिया सर, ठीक है, मुझे रोकना पड़ेगा, समय थोड़ा कम। मशीन में धुल गए, साफ हो गए। ठीक है नवीन जी अब सब मौज ले रहे हैं वो लोग। ठीक है नवीन जी, इन पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, ना इनके सिस्टम पे, ना इनकी एसआईटी पे, ठीक है हमें भरोसा नहीं है, इसीलिए हमारा जारी रहेगा। ठीक है, आप नीट की परीक्षा के एग्जाम में ठीक है सुमित जी, ठीक है, बहुत समय नहीं है मेरे पास, मुझे रोकना पड़ेगा, क्षमा के साथ आपको। नवीन जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समय नहीं है, ठीक है नवीन जी सवाल आपने सुन लिया होगा, जवाब दें सर। जी सौरभ जी, नहीं मुझे सवाल नहीं सुनाई दिया। ठीक है एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उस पर भरोसा नहीं है, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, खुद सरकार ये कह रही है, खुद जांच निष्पक्षता से की जा रही है और रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, हालांकि गोपनीय रखी गई है, उस पर क्या भरोसा नहीं है आपको? देखिए, संघियों पे भरोसा नहीं है ना। आपने आजादी के आंदोलन से लेके और माफीनामे से लेके तो और फिर ये चोरी से लेके और इससे पहले जो जमीन घोटाला हुआ उससे लेके, तो संघियों पे भरोसा नहीं है। ऐसा क्या ये क्वेश्चनेबल नहीं है कि एसआईटी में विपक्षी पार्टियों के विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं रखा गया? और ठीक है आने दीजिए, परंतु इन्होंने ये जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो राजनीति इस चीज पे कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, संदीप जी कह रहे हैं कि हम बचा नहीं रहे किसी को, जो भी जांच में आएगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, समय थोड़ा कम है। सीताराम जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। हाँ, एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण जी ने क्या कहा कि चंदा चोरी हो रही है, पर बहुत ताकतवर लोग हैं, उनसे थोड़ा बचना जरूरी है। ब्रजभूषण शरण जी ने ये कहा। और ये जो ईडी सीबीआई है, आपने एसआईटी बना दी, अपने पक्ष के लोगों को रख लिया उसमें। ये ईडी सीबीआई क्या मतलब शोरूम में दिखानी है, या फिर ये केवल विपक्ष के नेताओं को झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के जेल में डालने के लिए रखी हुई है? ईडी सीबीआई से क्यों नहीं जांच करवा रहे? क्यों नहीं सीएजी की ऑडिट करवा रहे? वहां पे क्यों नहीं, वहां पे शिकंजा कस जा रहा? केजरीवाल जी पंजाब चुनाव है, पंजाब चुनाव लेवरेजिंग क्यों दी? सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रहे हैं। नवीन जी, चलाने वाला सुंदरकांड का पाठ इसलिए तो नहीं किया जा रहा, सियासी रंग देने के लिए, पंजाब का चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें फायदा लेने के लिए। एसयूवी चला, एसयूवी उसके नाम पे है, करोड़ों रुपए की जमीन उसके नाम पे है, और ये उसे फिर ईमानदारी का दम। नवीन जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? संघियों पे भरोसा नहीं, ठीक है, देश पे भरोसा। हनुमान जी को भी नचा देते हैं सड़कों पे केजरीवाल जी, इसलिए तो सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रहे। पंजाब चुनाव है तो उसमें कुछ बेड़ा पार हो जाए, कुछ फायदा मिल जाए राजनीतिक रूप से इसको। और ये निकम्मे हनुमान जी को नचा रहे हैं अपने सामने, इनके नेतागण, शर्म आनी चाहिए। नवीन जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, नवीन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, ठीक है।
सीताराम, देखिए सीताराम ठीक है, आवाज मिल रही नवीन जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, केजरीवाल क्या इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ये पार्ट कि पंजाब का चुनाव है सिर पर, तो चलो फायदा उठा लेते हैं, ये मुद्दा तो मिल ही गया, हाथ लग गया विपक्ष, बतौर विपक्ष? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा 5 सेकंड्स में। देखिए सौरभ जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सुंदरकांड हनुमान जी के परम भक्त हैं अरविंद केजरीवाल जी। सुंदरकांड हमने पहले भी करवाया है। ये तो हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाने वाले लोग हैं। ये तो विस्की में विष्णु बसे, है ना, वो जिनमें बसे इन्होंने मतलब इतना बेइज्जत करने वाले लोग हैं ये इस धर्म को। देश ने देखा तो है। इनको थोड़ा शर्म आना चाहिए। इनको ठीक है नवीन जी, ये कैसी परम भक्ति है, समझ नहीं आती जो बीजेपी कह रही है कि वो मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, वो आरोप वो लगाते हैं, उसके बाद सुंदरकांड पाठ करते हैं। ठीक है, समय थोड़ा कम है। सीताराम जी, शॉर्ट में बताइए कि क्या कुछ हो सकता है, संत समाज का कितना बड़ा योगदान हो सकता है इस चीज को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने में आने वाले समय में? शॉर्ट में बताइएगा। संत समाज पूर्ण रूपेण विश्वस्त है योगी जी के ऊपर। जो प्रशासनिक जांच हो रही है, जो एसआईटी के द्वारा जांच हो रही, निष्पक्ष जांच हो रहा है, उसमें कोई किसी प्रकार का जो है हेरा फेरी नहीं है जांच में। और देख सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया, वहां का भी आदेश आ गया है। उन्होंने तीर्थ स्टेट ट्रस्ट का भी जो है नोटिस किया है। उसके बाद उन्होंने जो है एसआईटी के रिपोर्ट को भी मांगने का काम किया है, सरकार के पक्ष को भी रखने का काम किया। फिर सोमवार की सुनवाई होगी और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है जो एसआईटी और जो प्रदेश के सरकार के नेतृत्व में प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई हो रही है, उसी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगाने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले लोग हैं, मैं पूछना चाहता, हजारों ऐसे मुद्दे हैं, जो हजारों मुकदमे ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जिससे हमारे राष्ट्र की उत्थान हो सकता है, जिससे हमारे हिंदू जनमानस की जो है भलाई हो सकता है, उस पे इन लोगों का एक भी काम नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है सीताराम जी, समय बहुत कम। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चंदा चोरी पर कई सवाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय थोड़ा कम है, सभी को रोकना पड़ेगा। चंदा चोरी पर सवाल विपक्ष जहां खड़े कर रहा है, तो निष्पक्ष जांच भी हो रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का राजनीतिक दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। उधर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन हो गया है, रिपोर्ट गोपनीय है, आगामी कार्रवाई होगी। कोई भी कितना भी बड़ा नाम होगा